अफसोसनाक खबर है इस्लामाबाद से, जहां पिम्स अस्पताल के चिल्ड्रन वार्ड की नर्सरी में आग भड़क उठी है, जिसके नतीजे में मुतादिद नौमौलूद झुलस गए हैं। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक आग सुबह 7 बजे के करीब लगी है, जबकि इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक कंप्रेसर फटने से आग लगी है। रेस्क्यू ज़राए का कहना है कि वाक़े में 14 नौमौलूद बच्चे झुलस कर जाम बहक हो गए हैं। कई बच्चों के मजीद भी जाम बहक होने की इत्तलात सामने आ रही हैं। वाक़े की मजीद तफसीलात और जानी नुकसान की हतमी तस्दीक का इंतजार किया जा रहा है। इंतहाई अफसोसनाक खबर है इस्लामाबाद के अस्पताल पिम्स अस्पताल से, जहां चिल्ड्रन वार्ड की नर्सरी में आग भड़क उठी है, जिसके नतीजे में मुतादिद नौमौलूद झुलस गए हैं। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक आग सुबह 7 बजे लगी है, जबकि इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक कंप्रेसर फटने से आग लगी। रेस्क्यू ज़राए का कहना है कि वाक़े में 14 नौमौलूद बच्चे झुलस कर जाम बहक हो गए हैं। वाक़े की मज़ीद तफसीलात और जानी नुकसान की हतमी तस्दीक का इंतजार किया जा रहा है। अफसोसनाक खबर है इस्लामाबाद से, जहां पिम्स अस्पताल के चिल्ड्रन वार्ड की नर्सरी में आग भड़क उठी है, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद नौमौलूद बच्चे झुलस कर जाम बहक हो गए हैं। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक आग सुबह 7 बजे लगी है, जबकि इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक कंप्रेसर फटने से आग लगी है। रेस्क्यू ज़राए का ये भी बताना है कि वाक़े में 14 नौमौलूद झुलस गए हैं। कई बच्चों के जाम बहक होने की भी इत्तलात सामने आ रही हैं, जबकि वाक़े की मज़ीद तफसीलात और जानी नुकसान की हतमी तस्दीक का इंतजार किया जा रहा है। इस्लामाबाद में पिम्स अस्पताल के चिल्ड्रन वार्ड की नर्सरी में आग भड़क उठी है, जिसके नतीजे में मुतादिद नौमौलूद झुलस गए हैं, जिसके बायस 15 नौमौलूद बच्चे झुलस कर जाम बहक हो चुके हैं। वाक़े की मज़ीद तफसीलात और जानी नुकसान की हतमी तस्दीक का इंतजार किया जा रहा है। खबर है, अफसोसनाक खबर है इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल से, जहां चिल्ड्रन वार्ड की नर्सरी में आग भड़क उठी, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद नौमौलूद झुलस कर जाम बहक हो गए हैं। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक आग सुबह 7 बजे लगी है, जबकि इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक कंप्रेसर फटने से आग लगी है। रेस्क्यू ज़राए का यह भी बताना है कि वाक़े में 15 नौमौलूद बच्चे झुलस कर जान की बाजी हार चुके हैं। कई बच्चों के जाम बहक होने की इत्तलात अब भी सामने आ रही हैं। वाक़े की मज़ीद तफसीलात और जानी नुकसान की हतमी तस्दीक का इंतजार किया जा रहा है। इंतहाई अफसोसनाक और तशवीशनाक खबर है इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल के गायनी वार्ड की नर्सरी में आज सुबह तकरीबन 7 बजे के करीब आग लगी है। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक आग मुबैना तौर पर एयर कंडीशनर के कंप्रेसर फटने के बाद लगी है। इब्तिदाई रिपोर्ट्स में कम से कम 15 नौमौलूद बच्चों के जाम बहक होने की इत्तलात भी सामने आई हैं। हलाकत और जख्मी बच्चों की तादाद में तब्दीली भी मुमकिन है। इसी पर मजीद अपडेट लेंगे अपनी नुमाइंदा एमन सैयद से। एमन, बताइएगा मजीद क्या अपडेट है आपके पास इस वाक़े के हवाले से? जी बिल्कुल, ज़राए के मुताबिक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या जो पिम्स में आज पेश आया है, और ज़राए का जो कहना है तकरीबन ये बताया जा रहा है कि 15 बच्चे जो है वो बुरी तरह जो है वो झुलसते हैं। इस अफसोसनाक वाक़े में सिर्फ एक बच्चा जो है उसको बचा लिया गया है। हादसे के इब्तदाई मालूमात के मुताबिक जब आग लगने का वाक़या हुआ, उसके काफ़ी देर बाद जो है वो रेस्क्यू का अमल शुरू किया गया। उसकी एक वजह ये भी सामने आ रही है क्योंकि आज छुट्टी भी है, इस वजह से हो सकता है कि अमला जो है वो वक्त में मौजूद नहीं था। सिर्फ एक लेडी डॉक्टर जो है वो उस वक्त नर्सरी में मौजूद थी, जो एक बच्चे को बचाने में कामयाब हुई है। इस वक्त जो है अब तकरीबन 2 घंटे होने को हैं, 2 घंटे का वक्त गुजर चुका है। अब जो है वो आग बुझाने का अमल ज़राए के मुताबिक जो है वो खत्म कर दिया गया है और उस पर काबू पा लिया गया है। लेकिन इतनी बड़ी तादाद में जो है वो बच्चों की जानों का जाना निहायत काफी अफसोस वाक़या है। और अभी तक की अगर हम बात करें तो इस 2 घंटे के दौरान जो है वो पिम्स इंतजामिया की जानिब से, वज़ारत सेहत की जानिब से या इस्लामाबाद इंतजामिया की जानिब से अभी ना तो कोई बयान सामने आया है और ना ही कोई अहम शख्सियत जो है वो पिम्स अस्पताल में अभी तक पहुंची। अच्छा एमन, आपने बताया कि रेस्क्यू टीम फायर ब्रिगेड मौके पर नहीं पहुंच पाई थी, तो क्या अस्पताल इंतजामिया ने वाक़े के फौरन बाद क्या इक़दाम किए, उनकी जानिब से क्या रद्द अमल था?
जी बिल्कुल, देखा जाए तो बहुत बड़ी नाअहली जो है वो सामने आ रही है, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में बच्चे जब नर्सरी में मौजूद थे तो अमला भी जो है उसके मुताबिक होना चाहिए था। हमारे ज़राए में ये बता रहे हैं कि एक लेडी डॉक्टर जो है नर्सरी में मौजूद थी, और जिस वक्त ये वाकया पेश आया तो सिर्फ एक फर्द चाह तो जो बच्चों को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आग इतनी इस कदर ज्यादा फैल गई बहुत थोड़े वक्त में कि वो लेडी डॉक्टर जो है वो सिर्फ एक बच्चे को उठाकर बाहर भागने में कामयाब हुई, जिसकी जान जो है वो बचाई जा चुकी है, बहुत बचाई गई है। बहुत ज्यादा बच्चे जो है वो नौमौलूद बच्चे थे, बहुत छोटे बच्चे थे, और वो फौरन ही जब आग फैली है तो उनका इम्पैक्ट हुआ है उससे, और वो बच्चे जो है वो फौरी तौर पर मुतासर हुए। और काफी देर के बाद जो है रेस्क्यू टीमें जब पहुंची, फायर ब्रिगेड का अमला पहुंचा, तो उसके बाद जो है आग बुझाने का अमल तकरीबन 2 घंटे लगे हैं, इतने ज्यादा प्रोसेस में। नर्सरी बड़ी ही बहुत है। अगर बात की जाए इस पूरे वार्ड की, जो बच्चों का चिल्ड्रन वार्ड है, और इसकी नर्सरी जो है बहुत बड़ी है, क्योंकि पेम्स अस्पताल बहुत बड़ा है, ना सिर्फ इस्लामाबाद से बल्कि करबो जवार के दो गिर्द के जितने भी इलाके हैं वहाँ से यहाँ पर फैमिलीज आती हैं। और नर्सरी में हमेशा हमने देखा है कि बच्चे बड़ी तादाद में यहाँ पे होते हैं, नौमौलूद बच्चे भी होते हैं, और फिर जो एडमिट बच्चे होते हैं, बीमार बच्चे होते हैं, वो भी होते हैं। तो इतनी बड़ी तादाद में बच्चों का मुतासिर होना सिर्फ इस वजह से क्योंकि अमला अगर ज्यादा होता तो कहा जा सकता है कि ज्यादा बच्चों को जो है इस अफसोसनाक वाक़ये में बचाया जा सकता। अच्छा अमन, ये भी बताएगा कि मुतासरा बच्चों के वालिदैन को ताहाल कोई मालूमात फराहम की गई हैं? इस वक्त हम कोशिश कर रहे हैं कि पेम्स इंतजामिया को कोई मौक़िफ़ जो है वो सामने आए, क्योंकि कितने वालिदैन जो है उनको उन्होंने वाक़े के बारे में आगाह किया है, या वालिदैन जो है वो पहुंच रहे हैं, लेकिन अभी पेम्स इंतजामिया की जानिब से ना तो रब्ता किया जा रहा है कि मीडिया से, और ना ही अपना कोई भी मौक़िफ़ दिया जा रहा है। और इसके अलावा इस्लामाबाद इंतजामिया की जानिब से अगर हम बात करें तो शहर का सबसे बड़ा अस्पताल जो है सरकारी अस्पताल माना जाता है, और सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों मरीज से अस्पताल का रुख, तो वहाँ पे इतना बड़ा वाक़या हो जाना। लेकिन इस्लामाबाद इंतजामिया की जानिब से भी हम देख रहे हैं कि कोई मौके सामने नहीं आया है, और ना ही कोई अहम शख्सियत जो है वो यहाँ पे पहुंची है। और साथ साथ जो है वज़ारत सेहत की अगर बात करें तो उनकी जानिब से भी फिल वक्त तक कोई बयान जो है वो सामने नहीं आया। अच्छा अमन, मज़ीद बताएगा कि क्या नर्सरी में कोई फायर अलार्म या स्प्रिंकलर सिस्टम मौजूद था, और अगर मौजूद था तो आग लगने के वक्त ये निज़ाम क्यों और किस तरीके से फॉल हुआ? अच्छा, इब्तदाई ज़राए का ये कहना है कि जो अलार्म सिस्टम होता है वो नर्सरी में मौजूद था, लेकिन अभी ये देखा जाएगा कि आया वो सही था, वो काम कर रहा था, या उसका इस्तेमाल किया गया या नहीं किया गया। इसके साथ साथ एक बात और भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेम्स की इमारत जो है वो बहुत पुरानी है, काफ़ी उसके वार्ड ऐसे हैं जो खस्ता हाल भी हैं। तो देखा ये जाता है अमूमी तौर पर कि जो बिल्डिंग्स का चेकअप है वो वक्तन वक्तन किया जाता है कि बिल्डिंग जो है वो खस्ता हाल तो नहीं हो गई है, किस सिचुएशन में है, उसका ज़्यादा उसको उस पर काम करने की ज़रूरत है, मुरम्मत की ज़रूरत है। तो ये भी देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे इस्लामाबाद में बहुत सी ऐसी इमारतें हैं जो इतनी पुरानी हैं, लेकिन साल गुजर जाते हैं, उनकी मेंटेनेंस नहीं की जाती, उनका चेकअप जो इंतजामिया की जानिब से नहीं किया जाता कि कितनी इसको मुरम्मत की ज़रूरत है, दोबारा से इसको रीबिल्ड करने की ज़रूरत है। तो ये चीज़ भी काफ़ी देखना ज़रूरी है कि कब जो है लास्ट टाइम उसका इंतजामिया अस्पताल इंतजामिया जो है उनकी जानिब से बिल्डिंग का ये सारा जायजा लिया गया था, क्योंकि जब वो जायजा लिया जाता है तो उसमें तमाम पर जितनी भी ये इमदादी कार्रवाइयाँ उनका बर वक्त जायजा लिया जाता है कि किस चीज़ की कमियाँ हैं, कहाँ पे कोताहियाँ, उनको दूर करना ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अभी देखना पड़े। अच्छा अमन, अगर हम तहकीकात के हवाले से आपसे पूछें तो क्या वाकई की तहकीकात जारी है, कौन कर रहा है, और क्या फायर ब्रिगेड ने अपनी इब्तिदाई रिपोर्ट जमा करवाई है अभी तक? अच्छा, इब्तिदाई रिपोर्ट जो है वो अभी ये है कि आग जो है वो सिर्फ बुझा दी गई है रेस्क्यू की जानिब से, फायर ब्रिगेड की जानिब से, और वो भी तकरीबन 2 घंटे का मरहला जो है वो इसमें लगा है, क्योंकि हमारे ज़राए भी कहते हैं कि तकरीबन 6:45 का वक्त था सुबह जब आग लगी है, और अब तकरीबन 9 बजने के करीब है। तो जब ये आग बुझाने का प्रोसेस सारा मुकम्मल किया गया है, लेकिन इब्तदाई रिपोर्ट जो है वो अभी वाकई की इंतजामिया की जानिब से जमा नहीं करवाई गई है कि कितने लोग रेस्क्यू के अमल में शामिल थे या प्रोसेस कितना लगा। ये सिर्फ एक इनिशियल जो रिपोर्ट्स हैं, ज़राए हैं, सोर्सेज के मुताबिक ये सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। लेकिन अस्पताल इंतजामिया की जानिब से तो अभी बाकायदा मोटिव सामने आएगा, वो बताएंगे कि क्या जो है वो कोताहियाँ हुई, क्या वजूहात बनी। अभी सिर्फ ये है कि AC के कंप्रेसर फटने से जो है आग का लगना, इतना बड़ा वाक़या होना, इतने बच्चे ज़्यादा उसमें जो है उनका नुकसान हो जाना, तो ये सारी इब्तिदाई ज़राए हैं, सोर्सेज हैं। लेकिन बाकायदा तौर पर तभी कुछ कंफर्म किया जाएगा जब अस्पताल इंतजामिया की जानिब से, साथ साथ इस्लामाबाद इंतजामिया की जानिब से बिल्कुल मौक़िफ़ लिया जाए।
वाकई इतना बड़ा हादसा होना इंतहाई अफसोसनाक है। अच्छा ऐमन, अगर हुकूमत की बात करें तो क्या हुकूमत की जानिब से या वफाकी वजारत सेहत की जानिब से वाकई का ताहाल कोई नोटिस लिया गया है, कोई अपडेट आई है इस पर? जी बिल्कुल, ये काबिल अफसोस पहलू है कि इतना बड़ा अफसोसनाक वाक़या हो जाना शहर इस्लामाबाद में। शहर के मरकज़ में अस्पताल है, शहर का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, और उसमें इतना बड़ा वाक़या हो जाना कोई आधी रात का वक्त नहीं था, कोई दूर अफ्तादा किसी जंगल का ये अस्पताल नहीं है। शहर के मिडल में बिल्कुल ये हॉस्पिटल वाक़या है, और वहाँ पे इतना बड़ा अफसोसनाक वाक़या हो जाना। तो अभी तक जो है बाकायदा तौर पर कोई भी बयान सामने नहीं आया है कि क्या वजूहात हुई हैं, किसकी गफलत है, क्या कोताहियां थी जिसकी वजह से ये। यकीनी तौर पर ये चीज़ तो कही जा सकती है कि अमले की कमी थी नर्सरी में, क्योंकि एक लेडी डॉक्टर थी, उसने कोशिश की और एक बच्चे की जान को जो है बचाया। यकीनी तौर पर अगर स्टाफ ज़्यादा होता, अमला ज़्यादा होता, तो कोशिश करते तो ज़्यादा बच्चे जो है उनकी जानें बचाई जा सकती थी। नन्हे नौमौलूद थे, मासूम बच्चे थे कि जो वहाँ पे उस वक्त एडमिट थे, और बहुत सारे ऐसे बच्चे थे कि जो जिनको आज वापस घरों को लेके जाना था उनके वालिदैन ने। यकीनी तौर पर बहुत अफसोसनाक वाक़या है, और अब ये तो अपना अपना मौक़िफ़ जब देंगे अस्पताल इंतज़ामिया, इस्लामाबाद इंतज़ामिया, तो तब चीज़ें जो है वो कुछ क्लियर हों। ठीक है अमन, साथ मौजूद रहेगा, आपसे मजीद भी अपडेट लेंगे।